अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ काचा गोला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत मज़े के और बहुत यमी बनते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जी हमारे पास 2 kg फुल फैट मिल्क है। ठीक है, तो इसका हमने पनीर बनाना है यानी कि छेना। तो उसके लिए हमें लेमन चाहिए, आप सिरका से भी कर सकते हैं और मतलब हमने दूध को फाड़ना है। ठीक है, तो आप इस लेमन से भी कर सकते हैं, टाटरी से भी कर सकते हैं और सिरके से भी। तो मैंने यहाँ पे लेमन लिया है। ठीक है, तो लेमन मैंने 2 लेमन का जूस निकाल लिया है। और जी इधर हमारे पास नारियल का गूदा है, मैंने 2 टेबलस्पून नारियल का गूदा लिया है। और 2 टेबलस्पून हमारे पास शुगर है। और 3 टेबलस्पून मैंने पिस्ता लेके उसको क्रश कर लिया है। और ये हमारे पास कंडेंस मिल्क है। तो चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी तो हमने चूल्हा ऑन कर लिया। चूल्हा ऑन करने के बाद हमने बर्तन ऊपर चढ़ा के उसमें दूध ऐड कर दिया। अब हम दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको दिखाते हैं। जी तो दूध में अच्छा बॉईल आ चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और उसके बाद हम इसका छेना तैयार कर लेंगे। इसकी जो पनीर है वो तैयार कर लेते हैं। जी तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो लेमन है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। हमने एकदम से सारा लेमन ऐड नहीं कर देना, हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। देखिए दूध फटना स्टार्ट हो गया है। हम इसमें इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे जब तक दूध और पानी लादा लादा नहीं हो जाएगा। हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें जी। हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। अभी जो दूध और पानी अच्छे से अलग अलग नहीं हुआ। जो बाकी लेमन है हम वो भी ऐड कर देते हैं। जी तो आप देखिए हमारा दूध और जो पानी है वो लदा लदा हो चुका है अच्छे तरीके से। कोई भी बारीक कपड़ा ले लें या मलमल का कपड़ा लेके उसको हम इसके साथ स्ट्रेन करेंगे। और उसके बाद हम इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे कि जो हमने इसमें लेमन ऐड किया हुआ है, जो इसकी खटास है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। वो हमारे जो काचा गोला है उसमें उस चीज़ की खटास ना आए। तो अब हम इसको स्ट्रेन करते हैं और उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। जी तो मलमल के कपड़े को मैंने अच्छे से गीला करके निचोड़ लिया है। तो अब हम इसमें ये ऐड करते हैं। जो नीचे वाला बर्तन है वो भर चुका है। तो हम उस पानी को निकाल के तो इसमें दूसरा ठंडा पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश करते हैं। आप इस पानी को वेस्ट मत कीजिएगा, आप इससे आटा भी गूंद सकते हैं। और अगर आप और छेना बनाना चाहें तो आप इसी पानी से और छेना भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड करते हैं। अब हम इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश करेंगे कि जो इसकी खटास है वो ख़त्म हो जाए। आप इस तरह भी वॉश कर सकते हैं, आप इसको नल के नीचे रख के भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो जी हमने इसको 2 से 3 पानी धो लिया है। अब हम इसको अच्छे से इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रखेंगे, बिल्कुल ही हम इसको ड्राई नहीं कर देंगे। तो लेकिन यह है कि जो ज़्यादा पानी है वो हम इसमें से निकालेंगे। नहीं तो हमने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हमने इसका हाफ करना है, हाफ हमने अलग कर लेना है। तो अब हमने इसमें जो हमने शुगर ली थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। और हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मसलना है कि ये बिल्कुल एक सॉफ्ट सी डो बन जाए। मैं आपको दिखाती हूँ। अपने हाथ की इस चीज़ की मदद से ना आपने इसको अच्छे से मसलना है।
जो ये साइडों पे रह रहा है आप इसको साथ साथ इकट्ठे करते जाएं। तो ये देखिए अब अच्छे से एक सॉफ्ट सी डो बन चुकी है। तो अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं और इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो जो हमने मसल के पनीर को हमने उसको सॉफ्ट सी डो बना के रख लिया था और उसको मैंने इसमें ऐड किया है। ऐड करने के बाद मैंने इसमें जो कंडेंस मिल्क था वो ऐड कर दिया है। अगर आप विदाउट स्वीटनर ले रहे हैं तो आप उस लिहाज से अपने मीठा चेक कर सकते हैं कि आप जी। तो हमने जो छेना का सॉफ्ट सी डो बना के रखी थी, ठीक है, उसको मैंने इसमें ऐड किया बर्तन में। ऐड करने के बाद साथ ही मैंने जो कंडेंस मिल्क था वो ऐड किया है, मेरा स्वीटनर था तो इस लिहाज से मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी इसमें। तो आप उस लिहाज से कंडेंस मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम इतना पकाएंगे कि जो ये पेस्ट है अपना आप बर्तन से छोड़ दे, ये जो साइड्स बनी हुई है ये छोड़ दे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इस प्रोसीजर में। और इसमें हम कंटिन्यूसली चम्मच चलाते जाएंगे और जो हमारी चूल्हे की फ्लेम होगी वो मीडियम ही रहेगी। वही इसमें जो हमने जो पनीर की डो बना के रखी थी सॉफ्ट, जो 8 से 10 मिनट के लिए हमने उसको मसला था, उसमें हमने जो कंडेंस मिल्क है वो ऐड किया है अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आप विदाउट स्वीटनर ले रहे हैं कंडेंस मिल्क तो आप जो हमने स्टार्टिंग में इसको मसला है पनीर को, उसमें आप उस लिहाज से जो शुगर है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट अपनी साइड्स को छोड़ रहा है। अब बस हम कुछ ही लम्हों में जो चूल्हे के जो फ्लेम है या चूल्हे की जो हीट है इसको हम बंद कर देंगे। चूल्हे की स्पीड मीडियम ही रहेगी। तो जी ये देखिए जी इसने जो अपनी साइड्स हैं वो छोड़ दी हैं। हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जी तो जो हमने अभी पेस्ट बना के रखा हुआ था वो हमने इस प्लेट में ऐड कर दिया है। ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। और जो हमने जो पनीर था, जो छेना था लहदा रखा हुआ था, वो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। जो कोकोनट का हमने गूदा निकाला हुआ था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये यकजा हो जाए। जो काचा गोला का पेस्ट है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स आप अपने लिहाज से जितना भी आपको बड़ा या छोटा चाहिए आप बना सकते हैं। छोटे साइज में बना सकते हैं, बड़े साइज में बना सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज में बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने थोड़ा सा लिया, इसको हम इस तरह गोल करते जाएंगे, इस तरह हम घुमाते जाएंगे। ये कोशिश कीजिएगा कि इसमें कोई क्रैक्स नहीं हो। ये देखिए जो हमारी क्वांटिटी हमने इसमें ऐड की हुई है वो बहुत मुनासिब क्वांटिटी है। देखिए ना तो ये स्टिकी हो रहे हैं और ना ही ये ज़्यादा रनी फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में रहेंगे तो ये हमारे हाथों के साथ चिपकेंगे भी नहीं और बड़े अच्छे गोले बन जाएंगे। जी तो हमारे गोले रेडी हो चुके हैं। तो इसको जो है आप पाउडर मिल्क भी लगा सकते हैं इसकी। तो आप ये जो नारियल है ये भी साइडों पे अच्छे से कोट कर सकते हैं। मैं इनको इसी तरह रखूँगी। मैं इस पे जो नारियल के गूदे का कोट नहीं करूँगी और मैं इसके दरमियान में थोड़े से जो पिस्ता वगैरह है उसकी गार्निशिंग करूँगी और मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दी है। आप पिस्ता की जगह कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप पिस्ता ही लगाएं तो आप इसे साबुत भी लगा सकती हैं, इट्स अप टू यू। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हर स्टेप समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि उनको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।